लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जा रहा है भारत रत्न, लेकिन क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत रत्न डिजर्व करते भी हैं या नहीं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बजाज और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि भारत रत्न क्या है और इसे किन किन लोगों को दिया जा सकता है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में करी गई थी। सबसे पहली बार भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था उनके एक्सेप्शनल काम के लिए एकेडमिक्स के फील्ड में। उनकी जो फिलॉसफी थी वो अद्वैत वेदांता से जुड़ी हुई थी और आज भी हम उनके बर्थडे पर टीचर्स डे मनाते हैं। भारत रत्न शुरुआत में सिर्फ आर्ट, साइंस, लिटरेचर और पब्लिक सर्विस जैसे फील्ड्स तक ही सीमित था। इन्हीं फील्ड में से आए हुए लोग जो इन फील्ड में एक्सेप्शनल काम करते हैं उनको ही भारत रत्न दिया जा सकता था, मगर इस बात को चेंज कर दिया गया दिसंबर 2011 में और इसे हर एक फील्ड में अलाउ कर दिया गया। अब भारत रत्न हर एक फील्ड के लोगों को मिल सकता है अगर वो अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे, जैसे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी ने किया और सिंगिंग में लता मंगेशकर जी ने। भारत रत्न एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लेकिन इस पर कुछ लालछन भी लगे, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। सबसे पहली बार इसका क्रिटिसिज्म हुआ 1955 में, जब जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू खुद ही प्राइम मिनिस्टर थे। अब वैसे तो भारत रत्न के नॉमिनेशंस के लिए कोई ऑफिशियल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसे देने वाले प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट को नाम सुझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये एडवाइस प्रेसिडेंट को तब करते हैं जब वो उन्होंने डिस्कशन कर लिया होता है अपने कैबिनेट के साथ। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को बताते हैं कि किसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब जब 1955 में जवाहरलाल नेहरू को ही भारत रत्न दे दिया गया तो ये क्रिटिसिज्म हुआ कि जब वो खुद ही प्रधानमंत्री थे तो वो ये अवार्ड कैसे ले सकते हैं। हालांकि उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय बहुत क्लियरली ये बताया कि ये उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के कंसल्टेशन के बाद नहीं बल्कि खुद के मर्जी से ये काम किया है और उन्हें ये अवार्ड दिया है। इसी के जैसा एक और इसका क्रिटिसिज्म हुआ 1971 में, जब इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे दिया गया कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कैसे भारत रत्न मिल सकता है। मगर उस समय के राष्ट्रपति वी गिरी जी ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह ही माना कि ये अवार्ड उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, ना कि इंदिरा गांधी से कंसल्ट करने के बाद। भारत रत्न इंदिरा गांधी को इसलिए दिया गया क्योंकि 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक गजब की वॉर को लड़ा और ना सिर्फ लड़ा, जीता भी। खैर, ये तो पास्ट की बातें हो गई। आगे चलकर ये अवार्ड राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को भी दिया गया। तो आज की बात यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जा रहा है भारत रत्न। 3 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर आके ये बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 1927 8 नवंबर को हुआ था कराची में। पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली इंडिया में आकर बस गई और 14 साल की उम्र में ही आडवाणी जी ने आरएसएस को यानी कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ को ज्वाइन कर लिया। इसको ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिकली अवेयर और पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और 1970 में उन्हें राज्यसभा में चुन लिया गया और ऑफिशियली उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। 1972 में वो लोकसभा में चुने गए और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में उन्होंने इंदिरा सरकार के लगाए गए इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई, एक गजब का प्रोटेस्ट किया, जिसके वजह से बैंगलोर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। इसके बाद तो आप सबको पता होगा कि जेपी का एक ऐतिहासिक मूवमेंट हुआ और जनसंघ की सरकार बनी, जिसमें 1977 से लेकर 1979 तक आडवाणी रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की तरह काबिज रहे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्वरूप दिया अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर और वो भारतीय जनता पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक बने। इसके बाद 1986 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और अटल और आडवाणी की जोड़ी वहां से आगे बढ़ने लगी।
लेकिन असली लाइमलाइट उन्हें मिली 1990 में, जब उन्होंने राम रथ यात्रा की शुरुआत करी। मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। सोमनाथ थे, जिसका लक्ष्य था 10,000 किलोमीटर चलकर अयोध्या पहुंचना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के रास्ते। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें रोक लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। और इस रथ यात्रा को यही रोकना पड़ा। लेकिन इस रथ यात्रा के वजह से एक हुजूम उनके साथ जुड़ गया और राम भक्त उनके भी साथ जुड़ने लगे। अगर आज भी आप लोगों से बात करोगे तो लोग ये मानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी का राम मंदिर बनवाने में एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन में सबसे आगे की भूमिका अगर किसी ने निभाई तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। और इसके बाद 1992 में जाकर मस्जिद के गुंबद को गिरा दिया गया, वहां भी लाल कृष्ण आडवाणी काफी मुखरता से आगे बढ़े थे। इन सब के वजह से बीजेपी को एक सपोर्ट मिल गया था और 1998 में जाकर इनकी सरकार बन गई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी को होम मिनिस्टर बनाया गया। 1998 से लेकर 2004 तक होम मिनिस्टर की पोस्ट पर काबिज रहे। यही नहीं, 2002 से 2004 तक वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों थे। इस बीच में ये वही दौर था जब कारगिल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। ये वही दौर था जब न्यूक्लियर टेस्ट को किया गया सक्सेसफुली पोखरण में। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ये वही दौर था जब इंडिया की इकोनॉमी 8.5% के आसपास आ गई थी, और ये वही दौर था जब इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। मगर 2004 में सब कुछ बदल गया। आडवाणी अटल की सरकार गिर गई और बीजेपी या फिर यूपीए से हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति छोड़ दिया और अटल आडवाणी की जोड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी अकेले निकले और प्रधानमंत्री पोस्ट पर उनकी नज़र गड़ी हुई थी। 2009 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए भी जनरल इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से खड़े होकर लड़ाई करी, मगर उन्हें बहुत ही बुरे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि अभी के प्राइम मिनिस्टर की। लोग ये बताते हैं कि 2014 में भी कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, मगर नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। और 2013 में पीएम कैंडिडेट के लिए जब मोदी का नाम अनाउंस किया गया, तब एक तरह से लाल कृष्ण आडवाणी का पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। मोदी और आडवाणी के बीच 2014 में एक खटपट भी रही, जो सबके सामने जग जाहिर हुई। हालांकि इसके बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया और एक तरह से उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया गया। अब आज वो 96 साल के हैं और उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक वो समय था और एक आज का समय है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो इंसान जिसने इमरजेंसी में लाठी खाए जेल गया, जिसने 1980 में भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जिसने आगे जाकर राम रथ यात्रा निकाली और राम भक्तों को ये बताया कि राम मंदिर मिल सकता है उन्हें, और आगे जाकर हमारे देश के होम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर बने उस समय जब पोखरण और कारगिल हुआ। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आखिर ये इंसान भारत रत्न डिजर्व करता है या नहीं। मेरा काम था आपको कहानी सुनाना, मैंने कहानी सुना दिया, अब ये डिसीजन आप बनाओ। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। जय हिंद।